जो है सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को ये सुझाव देंगे कि जो विज्ञापन है उसको विस्तृत विज्ञापन है, पूरी तरह से उसको पढ़ लें। इसमें जो निर्देश दिए गए हैं वो समझ लें और जो आवश्यक कागजात हैं उनसे संबंधित उनको जो है पहले से ही रख लेंगे ताकि उनको विज्ञापन भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर कोई अपूर्ण सूचनाएं अंकित होती हैं तो उससे उनको जो है हानि हो सकती है और अगर कोई गलत सूचना हो जाए बचते हैं तो आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसको अवश्य वे पढ़ लेंगे और समझ। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार सरकार द्वारा लगातार नौकरियों का पिटारा खोलने का सिलसिला जारी है और एक बार फिर से बिहार केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ी बहाली देखी जा रही है। दरअसल चालक सिपाही को लेकर इस बार बहाली की गई है, जिसमें 4361 पदों पर चालक सिपाही की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए केंद्रीय चयन पार्षद अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिपाही भर्ती परीक्षा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया है कि लगभग 4361 चालक सिपाहियों की भर्ती के लिए अब वो आवेदन कर सकते हैं। आगामी अगस्त सितंबर तक इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी, जिसके बाद डेटों की घोषणा की जाएगी। आइए सीधे सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है बिहार केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती परीक्षा अध्यक्ष जितेंद्र कुमार का। जो है सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को ये सुझाव देंगे कि जो विज्ञापन है उसको विस्तृत विज्ञापन है, पूरी तरह से उसको पढ़ लें। उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनको समझ लें और जो आवश्यक कागजात हैं उनसे संबंधित उनको जो है पहले से ही रख लेंगे ताकि उनको विज्ञापन भरने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अगर कोई अपूर्ण सूचनाएं अंकित होती हैं तो उससे उनको जो है हानि हो सकती है और अगर कोई गलत सूचना हो जाए बचते हैं तो आवेदन अस्वीकृत भी हो सकता है। तो इसलिए जो है इसको अवश्य वे पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। पाठ्यक्रम इसका जो है वो भी जो है उसमें हमने दिया हुआ है, उसको भी जो है वो देख लें। इसका पाठ्यक्रम जो सामान्य सिपाही के लिए जो पाठ्यक्रम होता है उससे थोड़ा सा भिन्न रहता है, तो इसलिए उसको समझना जरूरी है। तो वो सभी प्रावधानों को पढ़ लें, नियम क्या हैं, शर्तें क्या हैं, दिशा निर्देश, वो सारी चीज़ें जो है हम अपेक्षित करेंगे कि सभी अभ्यर्थी इसको पढ़ लें। क्योंकि 20 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है, तो 1 महीने से ज़्यादा का समय है उनके पास इन सभी चीज़ों को समझने के लिए। आरक्षण के जो प्रावधान हैं उसमें जो है हमने विस्तार से जो उल्लेख किया है उनको सब पढ़ लें। जो उनसे संबंधित प्रमाण पत्र हैं उनकी वैधता अवधि, कट ऑफ तिथियां क्या हैं, ये सब के हिसाब से वो देख लें कि वो उस पद को जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और हैं तो क्या उसके जो है कागजात उन्हें रखने हैं, वो सब चीज़ें भी रखें। और ये मेरा सुझाव रहेगा सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से कि वे इस चयन की सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो समझ लेंगे तो जो अगले चरण हैं उनके लिए तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर देंगे। कोई उसके लिए जो है उसका प्रतीक्षा ना करें कि लिखित परीक्षा की जब डेट आएगी तब लिखित की तैयारी करेंगे, या शारीरिक दक्षता परीक्षा की जब डेट आएगी तब उसकी तैयारी करना प्रारंभ करेंगे, या ड्राइविंग के टेस्ट की जो है अपेक्षा है क्योंकि इसमें ड्राइविंग टेस्ट भी होगा कि तब जो है उसको करेंगे। ऐसा ना करके वे अभी से अपनी तैयारी में लग जाए, जिसका उन्हें जो है निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और किसी और तरह के प्रलोभन में आने या उसके जो है में पढ़ने की बजाय जो अपनी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट उनको जो है अपने रिजल्ट में मिलेगा जो है। तो बस इसी के साथ जो है मैं अपनी वार्ता समाप्त करता हूँ। संक्षिप्त वार्ता 12th इसकी जो है जैसे सिपाही के लिए है वैसे ही 12th है, और इसका पाठ्यक्रम जैसे मैंने कहा कि सामान्य सिपाही के उससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि सामान्य सिपाही के में क्लास 10th के स्टैंडर्ड का रहता है। इसमें जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और ड्राइविंग से रिलेटेड प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित प्रावधान है उनसे संबंधित होगा और उनके चल पुर्जों से संबंधित है, यानी कि थोड़ा बहुत ध्यान से। ड्राइविंग सर्टिफिकेट की इसमें आवश्यकता है? यस, ड्राइविंग लाइसेंस की इसमें आवश्यकता है और उनके पास जो है
HMV या LMV दोनों में से कोई भी ड्राइविंग हो सकता है, लाइसेंस हो सकता है। जो हमारी जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है उससे 1 वर्ष पहले का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विस्तृत उल्लेख सब हमारा जो है विज्ञापन में है, उसमें देख सकते हैं। और इसके जो चरण रहेंगे, पहला लिखित परीक्षा रहेगी। लिखित परीक्षा के बाद उसमें जो हमारी रिक्ति है उसके 5 गुना आरक्षण कोटिवार को ये शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसमें जो पास हो जाएंगे उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें ट्रांसजेंडर के लिए कोई वो जो है सर एग्जाम का क्या संभावना लगता है? मैं इसके बारे में अभी तो जो है ये अभी परिपक्व है जो है, इसलिए कि अभी तो हमने जो है विज्ञापन प्रकाशित आज कर ही रहे हैं। 20 अगस्त तक जो है कितने परीक्षार्थी हो पाएंगे और कितने हैं, तो उसके आधार पर फिर आगे की चरण के बारे में और कार्यक्रम और उसकी समय सारणी तब उसके बाद जो है हम निर्धारित करेंगे। मैंने कहा कि डोमिसाइल के लिए जो है जो आरक्षण या जो भी उससे रिलेटेड जो भी करंट प्रावधान होते हैं उनका जो है पालन जो है किया जाएगा। एज की 19 वर्ष न्यूनतम है, न्यूनतम के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 साल, अधिकतम 25 वर्ष। और फिर आरक्षण के हिसाब से जो उनके रिलैक्सेशन हैं वो। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार बिहार सरकार के द्वारा लोगों के नौकरियों के लिए पिटारा खोला जा रहा है, तो एक बार वहीं बिहार पुलिस में भारी बहाली देखी जा रही है। पहले सिपाही की परीक्षा को लेकर बहाली की प्रक्रिया की जा रही थी, अब वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो अब चालकों की बहाली की प्रक्रिया भी की जा रही है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।